just few hours back, the dates for Karnataka elections have been announced, and I cannot stop but ask you a question on that for a simple reason, sir, that you're also Karnataka in charge of the BJP. You may very well say that the BJP is known to buck the trend, but एक statistics है जो मैं आपको बताऊंगी. 2004 से कर्नाटका ने हमेशा हंग हाउस दिखाया है और 1985 से कभी भी कोई रूलिंग पार्टी वापस नहीं आई है. आपने हमेशा कंजर्वेटिव नंबर दिया है. इस बार आपका कर्नाटका का क्या नंबर है? मारिया जी, आपने मेरे को एजुकेशनल स्किल्स के ऊपर बातचीत करने के लिए बुलाया. आप तो एकदम सीधा पॉलिटिक्स में ही चले गए. कर्नाटक में 2013 में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बहुमत मिली थी. होंग असेंबली नहीं हुई थी. कर्नाटक में इस बार जिस प्रकार की माहौल में पिछले एक महीने से देख रहा हूं और वहां लोगों को मिलके मेरा जो समीक्षा हो रही है, हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी एक स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सरकार की दायित्व में लौटेगी. इसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं दिख रहा है. और मैं एक ही बात कहूँगा कि दूर से और आज भी इंडियन पॉलिटिकल एनालिसिस में विशेष करके 2014 के बाद यानी मोदी इम्पैक्ट के बाद जो नई ट्रेंड आई है उसको थोड़ा आज भी एनालिसिस उसको ठीक से समझना चाहिए. ये जो ट्रेंड को बदलना, दोबारा नहीं जीत पाना, एंटी इनकम्बेंसी, 2019 प्रूव किया एक प्रो इनकम्बेंसी की वॉल्यूम क्या हो सकता है. आज अभी अभी संपन्न जो चुनाव हुआ, इलेक्शंस हुआ, उसमें से मैं एक स्टेट का नाम कोट करूंगा, त्रिपुरा. त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूअसली दोबारा जीती है. नागालैंड जैसे राज्य में हमको एक बहुत बड़ी स्पेस मिला है. ये सब भारत की नई पीपुल्स मैंडेट, नया ट्रेंड दिखने को मिलता है. कर्नाटक में तो नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की जिस प्रकार की ट्रस्ट लेवल है और वहाँ की सरकार पिछले 5 साल में हमने येदुरप्पा जी और बाद में बोम्मई जी के नेतृत्व में चलाया, उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पर लोग विश्वास कर रहे हैं, वोट देंगे. हमें कोई उसमें से दुविधा में हम नहीं है. सर, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज किया जाएगा और ये फ्रेज भाजपा ही का है, अमित शाह जी ने बनाया था पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो बार बार इस पे दोहराते हैं. फिर ये 4% का जो मूव हुआ है वो क्यों हुआ है कि वोकलिगा और लिंगायत कम्युनिटी को दिया जाए और 4% जो मुसलमानों के साथ था बैकवर्डनेस से रिलेटेड. तो वाज देयर अ साइंटिफिक स्टडी दैट वाज डन टू मेक दिस मूव? साइंटिफिक स्टडी देखिए, सदर्न इंडिया की सिचुएशन थोड़ा अलग है रिगार्डिंग रिजर्वेशन. कई दशकों से, विशेष करके पिछले 2-3 दशकों में जिनको रिजर्वेशन सदर्न इंडिया में मिला है, विशेष करके आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, इस इलाका में सब कैटेगराइजेशन विद इन एससी कम्युनिटी, इसकी एक मांग उठी थी. कर्नाटक में तो एक कमीशन विद जस्टिस सदाशिव जी के नेतृत्व में कमीशन भी पिछले दिनों में बैठा था. कर्नाटक में 32% ओबीसी रिजर्वेशन भी दिया जा रहा था. रिजर्वेशन देश में किसको दिया जाएगा उसकी डिबेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हुई थी, संविधान सभा में हुई थी. रिजर्वेशन भारत की सामाजिक अर्थनैतिक व्यवस्था को देखते हुए रिलीजियन आधार पे नहीं, पिछड़ेपन के आधार पे दिया जाएगा, ये निर्णय हुई थी. पिछले दिनों में कर्नाटक में राजनीतिक उद्देश्य से अल्पसंख्यक समुदाय को पिछड़े बना के उनको रिजर्वेशन देने की काम किया गया था. हमने उसको सेटराइट किया. उनको हमने इन दिनों में मोदी जी के नेतृत्व में एक इकोनॉमिक वीकर सेक्शन
अदर देन SC, ST, OBC जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड ग्रुप है, इनके अलावा जो लोग हैं उनमें से भी जो पिछड़े लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए। अफर्मेटिव एक्शन उनके लिए भी प्रोटेक्टेड हो, इसके दायित्व हमने लिया है, उसकी इनिशिएटिव लिया है, पॉलिसी बनाई, उसमें माइनॉरिटी उसमें कन्वर्ट होंगे। जो अनमोली था उसको सेटरेट किया गया है। और इसके कारण आज देखिएगा कर्नाटक की सामाजिक जीवन में बोम्माई सरकार की, बीजेपी सरकार की इस निर्णय का एक आधा व्यक्ति और अनुष्ठान को छोड़ के सर्व समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है। सो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कर रही है, थोड़ा छुप छुप के कांग्रेस कर रही है।